हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक सिर्फ खिलौने की नहीं, एक ऐसे खिलौने की जो जिस घर में गया उस घर में उसने तबाही मचा दी। रात को वो चलने लगता, रात को वो बात करने लगता, उसमें से हंसने की भी आवाजें आने लगती। आखिर क्या था उस खिलौने में और क्यों वो बात करता था, क्यों वो रोता था, क्यों वो चलता था, कैसे वो चलता? क्योंकि वो एक सामान्य खिलौने जैसा दिखता था, लकड़ी का। और कैसे उस घर तक पहुंचा, आज जानेंगे इसी कहानी में। तो अंत तक जरूर बनिए रहिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को आप प्रेस करना ताकि आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले आ सके। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक दुकान लकड़ी की। वहां पे एक आदमी अपने एक छोटे बच्चे 14-15 साल के बच्चे के साथ रहता था। उसकी वाइफ कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो खिलौने बनाता था। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई ट्रक बना हुआ, छोटा सा ट्रेन बनी हुई है, लकड़ी के खिलौने वो बनाता। और अपने गांव में बहुत फेमस था वो। बहुत दूर दूर तक उसके खिलौने जो थे वो बिकने के लिए जाते थे। उसके हाथ में इतनी अच्छी कारीगरी थी कि जिस चीज को छू ले तो उसमें जान डाल। चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे स्कूटर हो, मतलब बहुत सुंदर कारीगरी। उसका जो बेटा था वो शरारती, 14-15 साल का बच्चा, 9th-10th क्लास के स्टैंडर्ड में था। एक दिन क्या हुआ, उसने डिमांड करी अपने फादर से कि आप सबके लिए खिलौना बनाते हो, मेरे लिए नहीं बनाते आप, मुझे भी एक खिलौना बना के दो अच्छा सा। तो उसके फादर ने उसके लिए खिलौना बनाया जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह दिखता था। लकड़ी का खिलौना, करीब इतना उसका साइज, बिल्कुल हूबहू उसकी तरह दिखता। अब उस लड़के का नाम था रवि। उसको बहुत पसंद आया खिलौना। वो दिन रात जब भी उठता बैठता खाता पीता उसको अपने साथ रखता। उसको इतना लगाव हो गया था खिलौने से, उसको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। वो रवि जो है वो छत से गिर जाता है। पतंग, जैसे पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं बच्चे, पतंग को लूटते वक्त उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी, हम क्या देखते हैं कि बहुत जब पतंगों का मौसम आता है, पतंगे वगैरह लोग उड़ाते हैं, तो हमें काफ़ी जगह सुनने को मिलता है कि बहुतों के साथ ये हादसा हो गया, कोई छत से गिर गया या किसी को चोट लग गई, कोई सड़क पे भागता हुआ उसको। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब गाँव के अंदर बहुत धूप था,
क्योंकि एक जवान पहले उसकी बीवी एक्सपायर हो गई थी, अब रवि एक्सपायर हो गया। एक हफ्ते बाद गांव के लोगों ने उस आदमी को बहुत अजीब तरीके से उसमें व्यवहार चेंज होता हुआ देखा। जो खिलौना उसने बनाया था रवि के लिए, जो रवि की तरह दिखता था, वो उससे बातें करता था। जी हाँ, वो उससे बातें करता, उसके साथ हंसता, उसके साथ बोलता, उसी के साथ बैठ के खाना खाता। तो गांव वालों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो ये सोचकर रह जाते कि इसको सदमा लगा। पहले बीवी चली गई, फिर जवान बच्चा चला गया, तो सदमे में बंदा आ ही जाता है। तो इसलिए सभी लोग जो हैं वो उसको इग्नोर कर देते। फिर एक दिन 6-7 महीने बाद वो जो कारीगर था, रवि के जो पिताजी थे, वो भी एक्सपायर हो गए। अब वहां का जो सामान था सब बेच दिया गया, और जो रवि की जो आकृति बनी थी, जो खिलौना बना था रवि के जैसा, वो एक कबाड़ी वाला खरीद के ले गया। और वहां से एक दुकानदार ने उसको खरीदा और अपनी दुकान में रखा बेचने के लिए, क्योंकि सुंदर बहुत था। ऐसा लगता था जैसे अभी वो खिलौना बोल पड़े। तो एक परिवार वहां मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आया। मियाँ बीवी, उनका एक बच्चा। उस बच्चे की नजर उस खिलौने में पड़ी। दुकान जैसे उसमें डमी में लगा देते हैं, वहां वो खिलौना उसको दिख रहा था बच्चे को, और वो बच्चे को ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी तरफ बुला रहा है। अब वो बच्चा जिद में आ गया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके फादर ने भी वो खिलौना उसको दिलवा दिया। अब वो लकड़ी का खिलौना उस बच्चे के घर में चला गया। एक दिन बाद ही उस घर में बड़ी अजीब चीजें होनी शुरू हुई। जो बच्चा खिलौना खरीद के लाया था, वो उसके साथ बातें करता। अब वो उसके साथ खेलने लग गया। कमरे से दो दो जनों की हंसी की आवाज आती। अगले दिन जब उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि बेटा, यहाँ तो कोई है नहीं, तुम किसके साथ खेल रहे थे? तो उसने बोला कि मम्मी, मैं इस खिलौने के साथ खेल रहा था, ये मेरे साथ खेलता है, ये मेरे साथ भागता है। उसकी मम्मी को बहुत अजीब सा लगा। उसने ये बात अपने पति को बताई, तो उन्होंने फैसला किया कि उसके कमरे में हम सीसीटीवी कैमरा लगाएं। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसकी अगले दिन जब रिकॉर्डिंग देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों के, मियाँ बीवी के रंग उड़ गए, दोनों पसीने पसीने। वो क्या देखते हैं, खिलौना अपने आप अलमारी से बाहर निकल रहा है और खुद खुद ब खुद चलकर उस बच्चे के बेड पे जा रहा है, और दोनों खेल रहे हैं, वो हंस रहा है, बोल रहा है, और पीछे पीछे कैमरे में एक चीज नजर आ रही है, काला साया बच्चे का, जिसकी आंखें काली हैं और कई कई जगह से उसका खून बह रहा है। वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिल्कुल सुन, बिल्कुल सुन। अब वो जो है कि बिल्कुल सदमे में चले आते कि ये क्या है। अब उसके जो फादर हैं वो खिलौना उठा के ले जाते हैं और रेल की पटरियों पे फेंक देते हैं, बहुत दूर ले जाते हैं। तो वो जैसे ही खिलौना फेंक कर घर पर आते हैं,
अपनी बीवी को बताते हैं कि मैं उसको वहाँ फेंका है। और उसकी बीवी जब उसके बच्चे के कमरे में जाती है तो बहुत तेज चिल्लाती है। उसका पति जो है वो बिल्कुल भागा भागा आता है और पूछता है क्या हुआ, तो कह रही तुम तो वो खिलौना फेंका थे तो ये रहा। उसका पति भी देख के हैरान। अब उसको थोड़ा दूर ले जाके गांव में उसको जला देते हैं खिलौने को। जब वो वापसी आते हैं तो उनके दरवाजे पर वही खिलौना होता है। अब उनकी उस टाइम हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। अब वो ये बोलते हैं कि हमें किसी पंडित का सहारा लेना पड़ेगा, किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, वही हमारा इससे पीछा छुड़ा सकते। तो लड़की जो होती है वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। वो वहाँ से एक बहुत सिद्धि पंडित जी भेजते हैं जो जिनकी बहुत पावरफुल होते हैं। वो खिलौना देखती बता देते हैं इसमें एक साया कैद है, एक बच्चे का जिसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसको ये खिलौना बहुत प्यारा था, अब वो इसके अंदर ही रह गया। इस खिलौने में उसका इतना मोह था कि वो इसमें फंसा रह गया। अब पंडित जी सब क्रिया वगैरह सब स्टार्ट करते हैं, पूजा वगैरह चलती है। वो पूजा 3 दिन चली। तीसरे दिन जब पूजा खत्म हुई वो खिलौना वहीं अपने आप राख बन गया, सब खत्म हो गया। तब जाके उन लोगों का उससे पीछा छूटा। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि 6 महीने बाद एक परिवार ने सेम खिलौना उसी खिलौने की दुकान में देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा मेरे साथ, हर हर महादेव, जय महाकाल। और आपसे विनती है, अगर आप किसी ऐसे खिलौने के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम वो लोगों तक ला सकें। धन्यवाद।